रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं मोहम्मद नवाज एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं इटली की डिक्रेटो फ्लूसी के तहत एक प्रोग्राम जारी किया था, फ्लूसी निकाली थी जो 2020 में। हालांकि उसके बाद 2022 में इस साल में भी निकाली थी, लेकिन आज का हमारा जो फोकस है वो 2020 की जो फ्लूसी है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि उसमें से कितने वीज़े निकले हैं और कहाँ से निकले हैं, इटली के कौन से शहर से निकले हैं, कहाँ से नहीं निकले, और जिन लोगों ने को अभी तक वीज़े नहीं मिले उन्हें क्यों नहीं मिले और क्या आइंदा मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। इस तरह से बहुत से सवाल मेरे से पूछे जा रहे थे। फिर मैंने अपनी तौर पे इंक्वायरी की तो इसके मतलब जो है वो अपडेट हासिल की जो मैं आज आप तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी व्यूवर्स, जैसा कि मैं आपको पहले दिन से अपडेट करता आ रहा हूँ, जब से ये फ्लूसी आई है 2020 वाली, तब से मैं आपको इसके मुतालिक वक्तन अपडेट जो है वो देता रहता हूँ। बहुत सी अपडेट इसकी मैंने आपको दी हैं कि वीज़े कौन से प्रोसेस में हैं, कहाँ पे चल रहे हैं और अब इनके क्या क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन अब इसके बारे में 2022 की फिर आ गई, उस पर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है। आप चाहें तो चैनल पे विज़िट करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे 2022 वाली फ्लूसी आ गई। फिर अब 2020 वाली जो फ्लूसी थी उसके वीज़ों का क्या बना किसी को पता ही नहीं है, कोई इसके मुतालिक यूट्यूब पे अपडेट ही नहीं आ रही। मेरे इंस्टा पे बहुत से सवाल आ रहे थे इसके मुतालिक कि वो उस फ्लूसी के बारे में कोई अपडेट चाहिए। तो जब से ये 2022 वाली फ्लूसी आई है और इसके बाद और दूसरे जो सिलसिले हैं उनमें मैं बिज़ी था और मैंने भी इसकी कोई अपडेट नहीं ली, क्योंकि अब नई फ्लूसी आ रही है, फिर उसके मुतालिक ज़्यादा बातचीत होती है। पिछली फ्लूसी के बारे में कौन बात करता है। लेकिन मेरे पास सवालात ही बहुत आ रहे थे इंस्टा के ऊपर के बहुत लोग पूछ रहे थे कि यार ये क्यों मसला बना हुआ है, ये वीज़ों का क्या बना है, हमें तो वीज़ा अभी तक मिला नहीं। और कुछ लोग कमेंट्स में बता भी रहे हैं कि उनके वीज़े जो हैं वो आ गए हैं। अब ये जो जिनको वीज़े नहीं मिले और जिनको वीज़े मिल गए हैं, ये दोनों बंदे झूठ नहीं बोल रहे, दोनों को की बात ही सच है। लेकिन इसके अंदर एक जो है वो पॉइंट है, वो वही पॉइंट मैं आपको आज बताऊंगा कि क्या बात है, किस वजह से ये जो फ्लूसी है उसमें जिन लोगों को वीज़े मिले हैं उन्हें क्यों मिले हैं और जिनको अभी तक नहीं मिले उनको आइंदा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो कहाँ से मिलेंगे, किस इटली के किस शहर से, किस एम्बेसी से मिलेंगे। ये सारी बात जो है आज मैं आपसे करने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इटली ने जो ये फ्लूसी निकाली थी उसमें बहुत से एशियन कंट्रीज़ ने अप्लाई किया था। उसमें से बहुत से लोगों ने जो है ये वीज़ा अप्लाई किया था। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और उसके साथ साथ श्रीलंका से भी लोगों ने अप्लाई किया था। और इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ और भी शामिल थी, गल्फ़ कंट्रीज़ भी शामिल थी। लेकिन एशियन कंट्रीज़ पे हमारा फोकस है कि उन्हें अपडेट किया जाए क्या मामला है। तो फिर जब इटली ने ये वीज़े 2020 के बाद ये वीज़े जो थे इस पर मेरी एक अपडेट मौजूद है। मैंने आपको बताया था कि ये वीज़े निकलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इटली ने अब तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक पूरे इटली के मुख्तलिफ डिफरेंट जो सिटीज़ थे वहाँ से ये वीज़ा जो थे वो अप्लाई हुए थे। और वहाँ पे जो काम करने वाले एम्प्लॉयर हैं उन्होंने यहाँ के लोगों के, एशियन लोगों के और डिफरेंट कंट्री से वहाँ पे मुख्तलिफ शहरों में ये वीज़े अप्लाई किए थे। अब गौर से सुनिएगा, अब ये पॉइंट की बात है कि वहाँ पे अप्लाई किए थे। अब जो इटली के तमाम जो शहर हैं, मिलान के अलावा, जो मिलान उसका मेन सिटी है इटली का, उसके अलावा जितने भी उसके शहर हैं और जिन लोगों ने भी अपने वीज़ा जो थे अप्लाई किए हुए थे उनके वीज़ा जो हैं वो निकल चुके हैं। उन जिनको वो वीज़ा मिलने थे वो मिल गए हैं। लेकिन अब इसमें जो जिन लोगों ने मिलान से, जिनके एम्प्लॉयर ने मिलान में थे, उन्होंने मिलान से अप्लाई किया था कि हम मिलान में बुलाना चाहते हैं इटली के शहर में, तो वो मिलान के जो वीज़े हैं वो अभी तक इसमें इशू नहीं हुए। आज तक की जो अपडेट है वो यही है कि जो मिलान के वीज़े हैं, मिलान से जिन एम्प्लॉयर्स ने अप्लाई किया था एशियन कंट्रीज़ के लोगों के लिए, किसी भी कंट्री के लोगों के लिए, तो उनके वीज़े अभी तक नहीं निकले। और उनके लिए अपडेट ये है कि उनके वीज़े निकलेंगे ज़रूर, लेकिन कब तक निकलेंगे ये अपडेट इसकी कोई भी नहीं है कि कब निकलेंगे।
लेकिन मिलान शहर के अलावा जितने भी शहर इटली के हैं वहाँ सबसे जिन लोगों ने अप्लाई किया, एक्चुअली जो उनके बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जैसा कि उनके जो गांव देहात टाइप उनके जो हैं एरियाज़, वो उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं, आगे लेके आना चाह रहे हैं। इसलिए जिन लोगों ने वहाँ से अप्लाई किया हुआ था उन लोगों को उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दी है और उन लोगों को उन्होंने बुला लिया ताकि हमारे जो बैकवर्ड एरिया हैं वहाँ पे काम हो, मेहनत हो और वो एरियाज़ भी आगे प्रमोट हों। और जो मिलान है वो पहले से ही एक उनका बिज़ी सिटी है, तो वहाँ पे अभी तक जो है वो उन्होंने वीज़े इशू नहीं किए। उम्मीद है कि वीज़े वो जल्दी इशू कर देंगे। लेकिन इस बारे में जिससे मैंने अपडेट लिया उसने मुझे कहा कि यार इसमें ये कंफर्म नहीं है कि वीज़े जो हैं वो कब इशू होंगे, लेकिन ये बात उसने कहा कि कंफर्म है कि इशू लाजमी होंगे, चाहे साल तक हों चाहे साल बाद हों, लेकिन इशू ज़रूर किए जाएंगे। और जब भी अब ये वीज़ा इशू होंगे मिलान से भी तो मैं आपको इस बारे में अपडेट कर दूंगा। अब जो भी लोग ये जो कह रहे हैं हमारा वीज़ा निकला है और ये वीज़ा निकल गए, अब वो ठीक कह रहे हैं, उनका वीज़ा जो है वो निकल गया हुआ है, लेकिन मिलान शहर के अलावा और जिनका नहीं अभी तक निकला उन्होंने मिलान से अप्लाई किया होगा और मिलान शहर में अभी तक वीज़े जो है वो एम्बेसी ने इशू नहीं किए। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपको दी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और अहम बात बताता चलूँ कि ये जो वीज़ाज़ दूसरे शहरों से, मिलान के अलावा दूसरे शहरों से जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था उनके बारे में अपडेट ये है कि उनको अगर नई वीज़ा मिला तो अब नहीं मिलना, अब उन्हें नई फ्लूसी के तहत अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर उन्होंने उनका निकल आया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर मिलान से अभी तक किसी का नहीं निकला तो वो उम्मीद रखे इंशाल्लाह ताला जो है मिलान से भी वीज़ा जो हैं वो जारी होने हैं। और जैसे ही वीज़ा जारी होंगे मिलान से तो मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। और इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कब तक इशू होंगे, बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला ये वीज़ा इशू हो जाएंगे। ये एक छोटी सी वीडियो थी। अब इसके मुतालिक मज़ीद कोई अपडेट्स आती रहती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।